हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में हम यूपीडीएलआर फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंजक्शन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले हम प्रीपोजिशन को डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप उसको आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा बहुत ही ध्यान से देखना है, और इससे आपके 2 या 3 प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखना है। आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजक्शन को। ये 4th सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। तो कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो 2 वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ता है। इनका ज़्यादातर यूज आपने देखा होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें यूज होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सीता एंड कांति आर सिस्टर। तो यहाँ पर एंड का जो यूज हुआ है सीता और कांति को जोड़ने के लिए यूज हुआ है, और सीता और कांति क्या हैं, ये सिस्टर्स हैं। उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आई कॉल्ड हर बट सी डिड नॉट आंसर, यानी कि मैंने उसको बुलाया लेकिन उसने आंसर नहीं दिया। तो बट के थ्रू इस सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर सीता एंड कांति इन शब्दों को एंड के थ्रू जोड़ा जा रहा है। तो यहीं से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो कंजक्शन उस शब्द को कहते हैं जो 2 वर्ड या सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है। और कंजक्शन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को देखते हैं। यहाँ पर राइटिंग थोड़ा मिसमैच हो गया, आप मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन कंटेंट में क्वालिटी है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो कंजक्शन ऐसे 2 स्वतंत्र उपवाक्यों यानी क्लॉज को जोड़ता है जो अपने अलग अलग 2 अर्थ रखते हैं, वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। जैसे कि ही इज़ पुअर बट ही इज़ काइंड हार्ट। तो यहाँ पर 2 स्वतंत्र क्लॉज हैं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसको वट के द्वारा जोड़ा जा रहा है। तो वट क्या हो गया, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज इल सो ही डाइड नॉट कम। तो यहाँ पर 2 क्लॉज हो गए, ही वाज इल और सो के द्वारा इस सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो सो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया। और ही डिड नॉट कम, ये एक अलग क्लॉज हो गया। यानी 2 स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ने वाले जो कंजक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। तो पहला है क्यूमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले। इनमें कौन कौन से यूज होते हैं ज़्यादातर, तो इनमें यूज होते हैं मुख्य शब्द एंड, एज वेल एज, बोथ के साथ हमेशा एंड, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, और आल्सो आदि। ये सब क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव यानी जोड़ बताने वाले कंजक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन को। तो सीता एज वेल एज हर सिस्टर इज़ पुअर। तो यहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग हुआ है, क्यूमुलेटिव है। वी नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी ऑफन देम बोथ फूड एंड लेग। ठीक है, इसमें भी किसका यूज हुआ है, एंड का। ठीक है, अगला है अल्टरनेटिव, जो कि चॉइस बताने के लिए होता है, या तो ये या तो वो, इस तरह का अल्टरनेटिव। तो मुख्य शब्द इसमें क्या होगा, आइदर और, नाइदर नॉर। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। तो यहाँ पर एल्स का, अदरवाइज का, इनका भी यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे आइदर मोहन और, ये इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है कि आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आएगा। ठीक है, तो आइदर मोहन और हिज ब्रदर हैज़ टेकन योर बुक। यहाँ पर आइदर के साथ क्या आया है, और आया है। उसके बाद नेक्स्ट है ही नाइदर केम नॉर सेंट एनी मैसेज। ठीक है, तो नाइदर के साथ क्या है, यहाँ पे नॉर आया है। तो यही आपको ध्यान रखना है बस। उसका नेक्स्ट है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि विरोध बताने के लिए होता है। इसमें मुख्य शब्द होंगे वट, एट, स्टिल, हाउएवर और नेवरलेस। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ही इज़ पुअर एट ही इज़ हैप्पी। वह गरीब है फिर भी वह खुश है। नेक्स्ट आई एम बिजी स्टिल आई शैल फाइंड सम टाइम फॉर यू। मैं बिजी हूँ फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ समय निकालता हूँ। ये हो गया क्या, विरोध बताने वाला, यानी कि एडवर्सेटिव। नेक्स्ट है
इलेटिव यानी परिणाम बताने वाला। तो मुख्य शब्द इसमें होगा सो। सो अगर किसी में दिख जाए तो समझ लेना इलेटिव है। उसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही पुअर सो ही कैन नॉट पे द फी, वह गरीब है इसलिए उसने फीस नहीं चुका पाई। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। ही वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। यहाँ पर आई होगा, आई वॉज इल सो आई कुड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, यानी मैं बीमार था इसलिए मैं कल स्कूल नहीं आ सका। तो यहाँ पर सो का मतलब परिणाम बताने के लिए हो रहा है। उसके बाद अगला है हमारा, पहला था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अब दूसरा हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो एक दूसरे पर आश्रित रहने वाले उपवाक्यों को जो कंजक्शन जोड़ता है वह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या था, दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ रहा था और ये एक दूसरे पर आश्रित उपवाक्यों को जोड़ता है, यही दोनों में अंतर है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज़ वीक, वह टहल नहीं सकता क्योंकि वह वीक है। तो ये मेन वाक्य है ही कैन नॉट वॉक, और बिकॉज ही इज़ वीक यह आश्रित वाक्य है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी नो दैट गॉड इज़ ऑलमाइटी, हमें पता है, ठीक है, दैट कि गॉड इज़ ऑलमाइटी यानी कि गॉड है। तो ये आश्रित वाक्य हो गया गॉड इज़ ऑलमाइटी, और वी नो मेन वाक्य हो गया। और इनमें जो मुख्यतः जो शब्द यूज होते हैं, पहला टाइम के लिए कौन सा यूज होगा, व्हेन, आफ्टर, एज सून एज, बिफोर, इनको आप रट लीजिएगा। नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा, ठीक है, टिल और अनटिल। उसके बाद प्लेस के लिए वेयर, वेयर एवर, और कारण के लिए बिकॉज, एज, सिंस यूज होता है। पर्पज़ यानी उद्देश्य के लिए दैट, सो दैट, ताकि, इन ऑर्डर, दैट, लेस्ट आदि यूज होते हैं। और कंपेरिजन यानी तुलना करने के लिए एज, एज, सो एज और देन यूज होते हैं। और कॉन्ट्रास्ट के लिए ऑल्दो, तो, एवर, हाउएवर ये यूज होते हैं। और परिणाम बताने के लिए इसमें परिणाम बताने के लिए क्लॉज कंजक्शन दैट से आरंभ होता है तथा इसके पहले क्लॉज में सो का प्रयोग होता है। अब कंडीशन के लिए इफ़, अनलेस, इन केस यूज होता है। और मैनर यानी ढंग के लिए एज, यानी एज इफ़, एज फार एज, सो फॉर एज आदि यूज होते हैं। रूल फर्स्ट देखते हैं। तो एंड और बट का प्रयोग दो स्टेटमेंट और दो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने के लिए होता है। एंड समान शब्दों और क्लॉज को दूसरे से जोड़ता है ताकि जबकि बट उनमें विरोध दिखाता है, जैसे कि योर ब्रदर केम हेयर एंड मेट मी, योर ब्रदर कम हेयर बट ही डिड नॉट मीट मी। तो रूल 2 देखते हैं। रूल 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बोथ के पश्चात हमेशा एंड का प्रयोग होता है, एज का नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जैसे इनकरेक्ट है ये, बोथ रजनी एज वेल एज हर ब्रदर वेंट देयर, ठीक है, तो एज का प्रयोग नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर वेंट हेयर, ठीक है, एंड का प्रयोग होगा। नोट, क्योंकि बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, इसका प्रयोग नेगेटिव सेंस में नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर और नॉर का प्रयोग होता है। नाइदर के साथ हमेशा क्या प्रयोग होता है, नॉर। ऐसे एग्जाम्पल है, इनकरेक्ट है, बोथ रजनी एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, ये इनकरेक्ट हो गया। और करेक्ट क्या होगा, नाइदर रजनी नॉर हर ब्रदर वेंट देयर। ये इम्पोर्टेंट है सभी, इसको आप अच्छे से नोट जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल 3 है कि एंड और का प्रयोग तो केवल दो वस्तुओं को जोड़ता है। एंड और क्या करता है, दो वस्तुओं में केवल संबंध बताता है। तो एग्जाम्पल है, आई वेंट ए बॉल और ए बैट, ठीक है। दूसरा है, डू यू वांट टू लिव इन मुंबई और चेन्नई। अब रूल 4 इम्पोर्टेंट है। आइदर के साथ हमेशा और आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, नॉट आल्सो के साथ बट आल्सो आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, नेहरू वाज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन बट आल्सो ए राइटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट, आइदर यू और ब्रदर मस्ट गो देयर। रूल 5 समझिए, थ्रो के साथ येट का आता है प्रयोग, यानी बट का नहीं आता है, यानी कि थो के साथ येट का प्रयोग होता है, बट का नहीं होता है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दो
ही वॉज पुअर बट ही वॉज हॉनेस्ट। यहाँ पर बट का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर क्या प्रयोग होगा, दो ही वॉज पुअर एट ही वॉज हॉनेस्ट। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।